और चलिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बढ़ते हैं आगे और बात बड़े खिलाड़ियों की। दरअसल बिहार में बड़े खिलाड़ी पनप रहे हैं और इसके पीछे चुनावी पारा हाई है और गरमाने का काम किया है इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट इंटेंसिव रिवीजन के आदेश ने। वक्त कम है, काम ज्यादा है, विपक्ष सवाल पर सवाल दाग रहा है, मंशा पर सवाल उठा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने इधर बिल्कुल साफ कर दिया है, साफ इनकार भी कर दिया कि इस पर कुछ नहीं सुनेगा चुनाव आयोग। विपक्षी डेलीगेशन के एतराज खारिज कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है आज की। अब मामला कोर्ट में है, पिटीशन पर पिटीशंस लगी हैं, सुनवाई का इंतजार है और इस बीच बिहार का वो वोटर जो 1987 के बाद पैदा हुआ वो कागज खंगाल रहा है, लेकिन दस्तावेज के नाम पर उसके पास उन 11 डॉक्यूमेंट्स में एक भी कागज मौजूद नहीं। वो हैरान है, परेशान है और चुनाव आयोग इस कंफ्यूजन को देखने के बावजूद एक आदेश जारी करने के बाद से चुप है, गायब है, एक तरीके से सन्नाटे में। अब किसे सियासी फायदा, किसे नुकसान, इसका सटीक आकलन तो चुनाव बाद ही संभव है, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे के आधार पर वोटों की गोलबंदी शुरू कर दी है और इसके तहत 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। लेकिन क्या इस बंदी को आम आदमी का भी साथ मिलेगा, आम वोटर का भी साथ मिलेगा? देखिए, वोटर बड़े खिलाड़ी, मत समझो अनाड़ी। जिससे पहले वोट देते थे नीतीश को, उनका दिक्कत होगा। नुकसान बीजेपी को होगा, किसी को होगी, नीतीश कुमार को होगा, हम तो उन्हीं को वोट देते हैं। ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर से साजिश रची जा रही है। यह हमको लगता है कि प्रो एजेंडा चल रहा है कि भाई वैसे लोगों का मतदान से ही हम दूर कर दें जो हमारा वोटर नहीं है। इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है। 9 तारीख को देखिए, राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। मतदाता को जब दिक्कत नहीं हो रहा है तो इस तरह का बंद का आह्वान या विरोध करना हमें लगता है कि उचित नहीं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, चुनाव आयोग के विरोधाभासी विज्ञापन के बाद विवादों में आ गया है। SIR पर विरोधाभास ने जहां विपक्ष को इसकी काट दी है, वहीं सत्ताधारी दल को बैकफुट पर ला दिया है। अब इस व्यवस्था के नफे नुकसान का गणित लगाया जा रहा है। राजनीति में पहले सियासी नफा नुकसान देखा जाता है। यही वजह है कि चुनावी साल में चुनाव से ठीक पहले SIR की इस व्यवस्था से वोट बैंक पर पड़ने वाले असर की तासीर महसूस की जा रही है, जिसका कुल जमा निचोड़ यही निकाला जा रहा है कि जिस व्यवस्था को चुनाव से पहले लाया गया है उसका असर किसी एक दल के वोट बैंक पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सभी दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बात अलग है कि सियासी नुकसान कम ज्यादा हो सकता है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन के नेता हावी हो रहे हैं। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए हैं। ये तो बड़ा चुनाव आयोग कंफ्यूज है, क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए, क्योंकि अब 18 दिन रह गया है, अभी भी इतनी शिकायतें हैं। जरा चुनाव आयोग BLO से बात करे, कितना BLO गाली खा रहा है, घर टू घर जा रहा है। तो 9 तारीख को देखिए, राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। महागठबंधन के विपक्षी नेताओं ने 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया है, साथ ही चक्का जाम करने की चेतावनी दी। ऐसा चुनाव आयोग के उस विज्ञापन के बाद हुआ जिसमें SIR की व्यवस्था को लेकर विरोधाभास है, जिसमें एक तरफ तो 11 में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही गई है, तो दूसरी तरफ कहा गया है कि कोई दस्तावेज ना होने की स्थिति में BLO को सिर्फ फॉर्म भरकर जमा करा दे। हालांकि अब सत्ता पक्ष भी बैकफुट पर आया और SIR की व्यवस्था पर चर्चा और हल निकालने की बातें दबी जुबान में कही जा रही हैं।
एनडीए के सहयोगी दलों के सुर भी बदल रहे हैं। जनता की क्या समस्या है उससे हम लोग सब मिलके, पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता की समस्या को दूर करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक विरोध करना उचित नहीं है। अगर लगेगा कि नहीं कोई भी मतदाता को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग सब साथ हैं, लेकिन मतदाता को जब दिक्कत नहीं हो रहा है तो इस तरह का बंद का आह्वान या विरोध करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। भाई अगर कोई गांव में व्यक्ति रह रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसको जान रहे, पहचान रहे कि भैया 50 साल से ये व्यक्ति यही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको जान रहे, कैसे कठिनाई होगी भाई? व्यवस्था तैयार हो जाती है, हम लोग भी मदद कर रहे हैं। अगर किसी की कागज पत्री नहीं है तो उसको वंस एंड फॉर ऑल तैयार कर दिया जाए ताकि भविष्य में भी उसको ये दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये प्रक्रिया होगी ही होगी। बिहार की राजनीति में जातियों का जोर है, इसलिए ना एनडीए के घटक दल और ना ही महागठबंधन के सहयोगी दल अपने वोट बैंक को नाराज करना चाहते, जबकि दोनों ही गठबंधन के पक्ष में रहने वाली जातियों के वोटर एसआईआर को लेकर चिंतित हैं। न्यूज 24 ने बिहार के अलग अलग वर्ग और जाति के लोगों से एसआईआर को लेकर बात की। हमने समझने की कोशिश की कि लोगों को इससे दिक्कत कहां है और उनकी एसआईआर पर राय क्या है और इसका असर क्या राजनीतिक दलों पर पड़ेगा। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा कुमार सत्यम। किस जाति से आते हैं आप? कायस्थ हुए, अम्बस्ट कायस्थ। अभी तक जो वोट आप किए हैं वो किस पार्टी को करते आ रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, मोस्टली दो तीन फेज से नोटाई दाब रहे हैं। क्योंकि अगर आपका सिंपल वोटर आईडी कार्ड है जिसमें कोई तरह का गलती नहीं है, उसमें बस डेट का और आधार नंबर, वो भी ऑप्शनल है, लेकिन एक प्रूफ है कि दे दिया गवर्नमेंट को। मतलब इतना जो बवाल हो रहा है, तो अपना रोटी सेकेगा ही सब। आएंगे कैसे फिर टीवी पे सब। क्या नाम है आपका? नवनीत दुबे। किस जाति से आते हैं? ब्राह्मण जाति से आते हैं। इतना परिचय पत्र हम लोग के पास है, इसमें दिक्कत क्या है? ड्राइवरी लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, हर चीज़ तो है सर। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र है। हम तो बिहार में है तो सब चीज़ तो अवेलेबल है बिहार में सर। क्या दिक्कत है उससे? लेकिन इतना हाई तौबा मच रहा है। देखिए सर, ये राजनीति वोट के की जा रही है। मेरा नाम पुष्कर नारायण सिंह हुआ। कहाँ घर है आपका? पटना जिला में घर हुआ। पटना जी। अभी तक आप किस जाति से आते हैं? मैं भूमिहार जाति से आता हूँ। देखिए, इतना कम समय में जो निर्वाचन आयोग का जो ये फैसला आया है कि आप वोटर रिव्यू फॉर्म भरिए और उसमें जो कागजात है तो ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। यह जो बिहार है यह बहुत ज़्यादा शिक्षित राज्य नहीं है। यह कहीं न कहीं भाजपा का जो है, यह हमको लगता है कि प्रो एजेंडा चल रहा है कि भाई वैसे लोगों का मतदान से ही हम दूर कर दें जो हमारा वोटर नहीं है। बिहार में स्वर्ण वर्ग का वोटर एकमुश्त बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के पक्ष में वोट करता है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम कटने का भय इस वर्ग के मन में भी है। इसके अलावा यादव और दलित वर्ग के वोटर की भी अपनी चिंता है। ये बताइए आपका नाम क्या है? सूरज कुमार। सूरज कुमार जी। किस जाति से आते हैं? हरिजन आते हैं, राउत में। जी। सही बात नहीं है। आप एक बैग भाई आदमी कह रहा है भाई जाति का मांग रहा है, कागज मांग रहा है, पिताजी का मांग रहा है, तो इसे एक बैग कहाँ से बना? आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है उसमें? नहीं दिए हैं। कहाँ से देंगे एक बैग बोल रहा नया राशन कार्ड बना के दो, जाति प्रमाण बना के दो। एक बैग ये सब कहाँ से बना के जाएंगे? तो हो सकता है आपका नाम कट जाए। नाम कटवे करेगा। सही बात है। तो नुकसान किसको होगा? हमको होगा। नहीं, पार्टी में नेता में नुकसान किसको होगा? तो वही नीतीश कुमार को होंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। मुस्लिम है आप? किस पार्टी को वोट करते आए हैं? अभी तक आपने कितनी बार वोट किया है और किस पार्टी को, किस नेता को वोट किया है? हम तो 2 बार वोट किए हैं, जिसमें आरजेडी को वोट किए हैं। आरजेडी को वोट किए। तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है या आपके फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ है? फादर मदर का जो बना हुआ है पहले का वोटर आईडी कार्ड, तो वो तो फुल मतलब गांव का है तो उसमें है, और मेरे पास तो है नहीं। मेरा जो वोटर आईडी कार्ड यहाँ का बना हुआ है बस उसको ही है। लेकिन उसके साथ डेट ऑफ बर्थ भी देना था आपको। तो वो तो नहीं दिए हैं। तो हो सकता है आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाए।
तो नुकसान किस पार्टी का होगा? आरजेडी का होगा। तो ये जो फैसला है निर्वाचन आयोग का चुनाव से 2 महीना पहले, ये सही आपको लग रहा है? नहीं, इतना जल्दी तो नहीं करना चाहिए था। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। किस जाति से आते हैं? पासवान जाति से आते हैं। पासवान जाति से। अभी तक आप कितनी बार वोट किए हैं और किस पार्टी को किए हैं? 5-6 बार किए हैं। यहाँ नीतीश कुमार के किए हैं, बीजेपी को किया। तो जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज खोजा जा रहा है, वो सब है आपके पास? डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पहले वोट देते थे वही है वोट। तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा? कट जाएगा तो इतना हर बार में कहाँ से लाएंगे? पहले थोड़े बनाते थे। मतलब हर बार हो रहा है ये आपको लग रहा है? हर बार तो है, हर बार तो हो ही रहा है। तो नुकसान किस पार्टी को होगा? नुकसान बीजेपी को होगा, किसी को नीतीश कुमार को होगा, हम तो उन्हीं को वोट देते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार है। किस जाति से आते हैं? शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। जाति का नाम क्या है? मेहतर। इसको एक नज़र में यही कहा जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। बहुत सारे लोगों को वोटों से वंचित करने की एक प्लानिंग है। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार नाम हुआ मेरा। पिंटू कुमार। बिट्टू कुमार। किस जाति से आते हैं? जी SC/ST में आते हैं। अच्छा, मतलब जाति का नाम क्या है? मेहतर। जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं है, काहे कि बहुत पुराना है, लगभग 95-94 का जन्म है हमारा, तो उस हिसाब से तो नहीं होगा। तो फिर हो सकता है आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाए। तो नुकसान किस पार्टी का होगा? नुकसान तो RJD को ही होगा, भाजपा का तो होने वाला है नहीं, ये तो जान लीजिए आप। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर ज्यादातर परिवारों की दिक्कत कागजों को लेकर है कि वो इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, क्योंकि बिहार में एक बड़ा वर्ग अब भी ऐसा है जिसे गरीबी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। मौजूदा समय में बिहार में 94 लाख परिवार BPL है, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जबकि बिहार में 1/3 परिवार ऐसा है जिनकी प्रति माह आय 6,000 रुपए या उससे कम है। सरकार के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 60% लोगों के पास ही पक्के मकान है। राज्य में 26.54% लोग टीन या खपरेल की छत के नीचे और 14.09% झोपड़ी में रहते हैं। बिहार में 24% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सिर ढकने के लिए छत तक नहीं है। ऐसे में वोटर लिस्ट में अपना नाम बचाए रखने के लिए दस्तावेजों की व्यवस्था वो कहां से करेंगे? और अब करीब हर जाति के वोटर SIR पर आपत्ति जता रहे हैं, जिससे साफ है कि इसका सियासी नुकसान राजनीतिक दलों को उठाना पड़ सकता है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में पूर्ण रूप से कोई भी वर्ग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से संतुष्ट दिखाई नहीं देता। इस वर्ग को इस व्यवस्था में कोई ना कोई खामी दिख रही है। ऐसे में जब बिहार में जाति ही जीत की गारंटी है, तब इसका असर सभी राजनीतिक दलों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि इस जाति का झुकाव किस गठबंधन की तरफ है। सबसे पहले बात महागठबंधन की करते हैं। देखिए कौन कौन सी जातियां महागठबंधन के साथ है, ये ग्राफ देख करके आप समझ जाएंगे। यादव 14.26% की आबादी है और आप जानते हैं पूर्णतः एक तरीके से ये महागठबंधन के साथ रहा है। कुशवाहा 4.21% है, इसका झुकाव भी देखने को मिला है। मुस्लिम वोटों की बात करें 17.70%, फिर से समर्थन। कानू 2.21%, वो भी महागठबंधन का साथ देता रहा है। इसमें कुम्हार 1.40%, 1.45% आते हैं बढ़ई, ये वो हैं जो कि महागठबंधन के साथ रहे हैं। और अनुसूचित जाति 8.60%, कुल मिलाकर के आंकड़ा लगभग 50% के आसपास, 49.90, ये कुल मिलाकर के हिस्सेदारी है। अगर इंटेंसिव रिवीजन की वजह से इस वोट बैंक में कटौती होती है तो सीधा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा, यह माना जा रहा है। लेकिन एनडीए भी इससे अछूता नहीं। अगर एनडीए के 7 जातियों का गणित देखें तो फिर क्या नजर आता है, कौन इंटैक्ट नजर आता है, जरा वो भी देख लीजिए। महागठबंधन आपने देखा, अब एनडीए ब्राह्मण 3.65, कुशवाहा 4.21, राजपूत 3.45, कुर्मी 2.87, कुल मिलाकर के हिस्सेदारी 44% की हो जाती है, यानी कि आपको ये महागठबंधन से कम नजर आता है। इसके अलावा भूमिहार अग्रणी जातियों में 2.86%, बनिया है 2.31, तेली 2.81, दुसाध है 5.30% और कुल मिलाकर के हिस्सेदारी हो जाती है 44% की। अब एनडीए के साथ ये जिस प्रकार का समर्थन रहा है, इसमें मल्लाह, मुसहर, अन्य जातियां भी जोड़ दीजिए, ये एनडीए के साथ ही है। 2.61, 3.08, 15.02 अन्य को कुल मिलाकर के ये 44% की आबादी है। तो ये दरअसल साफ साफ इंपैक्ट करता है। अब इसमें छिटकाव ना हो, भटकाव ना हो, या फिर हमारे वोटर ना कटे, दरअसल सारी की सारी सियासी लड़ाई इसी दिशा में है। तो ये तो बिहार की बात हो गई, लेकिन यूपी में देखिए क्या चल रहा है।